बुराई पर अच्छाई की जीत ही विजयदशमी है। आज दशहरा है और आशुतोष राणा से बात की मेरी सहयोगी अर्पिता आर्या ने। सुनिए। आज दिन है विजयादशमी का। आज दिन है असत्य पे सत्य की जीत का, अधर्म पर धर्म की जीत का। और आज के दिन में राम को हर कोई समझने की कोशिश करता है, लेकिन आज हमारे राम के रावण के साथ हम हैं। आशुतोष राणा जी हमारे साथ हैं और आज हम रावण की नजर से राम को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक रावण के किरदार में है आप, क्या अद्भुत अनुभव आप अभिनय कर रहे हैं, क्या अनुभव रहा आपका और राम को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे रावण? देखिए, ये सबसे पहले तो ये हम सबके लिए आनंद का विषय है कि हमारे राम जो हमारा महानाट्य है उसके 312 शोज़ तकरीबन 18 महीने की अवधि में हमने पूरे कर लिए हैं। और ये एक और परम सुयोग है कि आज विजयदशमी का पर्व है और आज हम दिल्ली के कमानी थिएटर में हमारे राम की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। मेरा अपना ये मानना है कि परमात्मा श्री राम को यदि समझना है तो एक बार हमको रावण की दृष्टि से देखना चाहिए कि होता क्या है कि हम जब मित्र दृष्टि से किसी को देखते हैं तो कभी कभी हमें अपने मित्र के गुण भी दिखाई नहीं देते, लेकिन जब हम किसी को शत्रु दृष्टि से देखते हैं तो फिर हमारे जीवन में उस व्यक्ति का पूरा 360 डिग्री का जो पूरा व्यक्तित्व होता है वो दिखाई देता है। और हमें उनके तमाम जितने हमें यहाँ तक कि अपने शत्रु के अवगुण भी गुण या स्ट्रेंथ के जैसे दिखाई देते हैं। उनके गुण तो दिखाई ही देते हैं पूरे के पूरे। जो अच्छे शत्रु होते हैं वे अपने कभी भी शत्रु को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं, वे हमेशा उसको एलिवेट करने का प्रयास करते हैं। तो जब रावण की दृष्टि से हम राम को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि राम का जो जीवन है वो साधना पर आधारित है और रावण का जो जीवन है वो साधन पर आधारित है। साधनों के ऊपर उसने साधनों के माध्यम से सत्ता की प्राप्ति की और राम जो है वो साधना के माध्यम से परम सत्ता की पुकार दे रहे हैं हमको और आपके, हमारे और आपके जीवन में। आप देखेंगे तो रावण का जो जीवन है वो वासनाओं से नियंत्रित हो रहा है और राम का जो जीवन है वो वासनाओं को नियंत्रित कर रहा है। एक जो है, अगर आप देखें तो एक की जो यात्रा है वो साधना से सत्ता और शासन की तरफ है और परमात्मा श्री राम की जो यात्रा है वो साधना से, वो सत्ता से समाज और अनुशासन की तरफ है। तो अगर आप इनको हम अपने जीवन में देखें तो हमारे और आपके सबके जीवन में दशरथ भी होते हैं और दशमुख भी होते हैं। दशरथ अर्थात हमारा ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों से बना हुआ, हमारा इन 10 इंद्रियों से बना हुआ हमारा जो शरीर है यह दशरथ है, जिसके अंदर राम हमेशा मौजूद रहते हैं। राम को अगर हम वेदांत की भाषा में चले जाएं तो रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना को राम कहा जाता है। राम अर्थात ज्ञान, लक्ष्मण अर्थात वैराग्य, भरत अर्थात प्रेम और शत्रुघ्न अर्थात साहस। तो ये जो दशरथ है, इस दशरथ के अंदर हमारे पास कौशल्या, इनकी 3 रानियां थीं। तो अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो माता कौशल्या है, कौशल्या का अर्थ होता है कुशलता, जिसके लिए युक्ति आवश्यक है। कैकेयी का अर्थ होता है कर्मठता, जिसके लिए शक्ति आवश्यक है। और सुमित्रा का अर्थ होता है भक्ति, भक्ति आवश्यक है, मतलब मित्रता से भरा हुआ हृदय सबके प्रति, तो उसके लिए भक्ति आवश्यक है। तो यदि जैसे महाराज दशरथ ने अपनी युक्ति अर्थात कौशल्या, अपनी शक्ति अर्थात कैकेयी और अपनी भक्ति अर्थात सुमित्रा के साथ सुंदर संतुलन स्थापित करके रखा था, यदि हम भी अपनी युक्ति, शक्ति और भक्ति के बीच में सुंदर तालमेल स्थापित कर लें तो हमारे जीवन में भी ज्ञान रूपी राम, लक्ष्मण रूपी वैराग्य, भरत रूपी प्रेम और शत्रुघ्न रूपी साहस का उदय हो जाएगा। और फिर हम जैसा कि कहते हैं कि कहाँ हुआ था जन्म, बोले अयोध्या में हुआ था। अयोध्या का अर्थ होता है जहाँ पे युद्ध नहीं होता या जिसे युद्ध में नहीं जीता जाता। तो इस नाते हमारी जो पूरी देह है वो अयोध्या में रूपांतरित हो जाएगी, अर्थात कॉन्फ्लिक्ट, हम द्वंद्व रहित हो जाएंगे। हमारे अंदर जो लगातार युद्ध चलता रहता है, जो द्वंद्व चलता रहता है हमारे अंदर, सकार वृत्ति और नकार वृत्ति के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर, तो हम द्वंद्व रहित जब हो जाएंगे फिर हम खंडित जीवन नहीं जिएंगे, फिर हम अखंड जीवन जिएंगे। हमारे पास दृष्टि खंडित नहीं होगी, फिर हमारे पास दृष्टि जो होगी वो अखंड दृष्टि होगी। तो यदि अगर उसको उस तरीके से देखें कि ये जो हमारे आपके सबके जीवन की जो यात्रा है वो दशरथ से दशमुख की ओर यात्रा है। तो दशमुख यानी अपनी वासनाओं के ऊपर भी जिसने विजय प्राप्त कर ली, दशमुख के ऊपर विजय प्राप्त कर ली,
वही व्यक्ति कहीं ना कहीं नर से नारायण की प्राप्ति कर पाता है। तो ये मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ और मेरा अपना ये मानना है कि हमको आज विजयदशमी का पावन पर्व है हमारे सामने, तो हम साधनों को नहीं, अगर हम साधना को महत्व दें तो हम जीवन में क्रंदन या निंदा के विषय नहीं, अभिनंदन और वंदन के विषय हो जाएंगे राम के जैसे। अच्छा, जब जिक्र होता है रावण का तो लंका साइड में तो उनको पूजा भी जाता है, रावण का जब जिक्र होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं द्रौपदी का जो चीरहरण कर रहे हैं उनको हम उस नज़र से देखते हैं, लेकिन रावण के लिए एक अलग तरीके के भाव, लोगों के मन में दो भाव आप कह सकते हैं, क्योंकि उनको ज्ञानी भी बोला जाता है, उनको बोला जाता है आप भी जिस तरह के संगीत के ज्ञाता, साधक, शिव के परम भक्त। तो ऐसे में ये जो रास्ता उन्होंने चुना, मेरे मन में ये सवाल आता है कि सीता माँ का अपहरण क्यों चुना होगा उन्होंने? देखिए, अगर आप देखें तो मातेश्वरी सीता क्या है, मैं इनको इस दृष्टि से देखता हूँ कि वो शक्ति का स्वरूप है। तो राम भी शक्ति का उपासक है और रावण भी शक्ति का उपासक है, लेकिन जगदम्बा सीता ने, परमात्मा श्री राम यानी शक्ति ने राम का वरण किया और रावण ने शक्ति का हरण किया। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि शक्ति हरण का नहीं, वरण का विषय होती है। और जब भी कभी आप शक्ति का हरण करने का प्रयास करते हैं जीवन में तो आपका मरण निश्चित है, आप ये मान के चलिए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें जो एब्सोल्यूट पावर की जो हमको और आपको बताई जाती हैं कि ज्ञान बल, धन बल, बाहुबल, जन बल, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं रावण इस चीज़ का प्रतीक है कि इन सब के पास ही एक्सट्रीम था इनके पास। लेकिन ज्ञान के माध्यम से आप नियंत्रित हो रहे हैं या ज्ञान को आप नियंत्रित कर रहे हैं, अंतर इतना है। आप जन के माध्यम से नियंत्रित हो रहे हैं या जन को आप नियंत्रित कर रहे हैं। आप बाहुबल के माध्यम से नियंत्रित हो रहे हैं या आप अपने बाहुबल को नियंत्रित कर रहे हैं। तो ये तमाम जो जितनी भी जो घटना है रामायण की, जो महाकाव्य है, जो आज तक सदियों से हमारे और आपके बीच में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन को एलिवेट करने के लिए है कि हम इसमें निहित जो प्रच्छन्न छिपी हुई जो शिक्षाएं हैं यदि हम देख लें। देखिए ना आप, कितनी अद्भुत बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो भगवान विष्णु का अवतार हैं, तो परमात्मा हमको और आपको ऊपर उठाने के लिए ऊपर से नीचे आते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनके माध्यम से हम अपने जीवन को नैतिक तौर पर ऊपर उठाएं या हम उनको ही अपनी बराबरी का कर लें और उनको अपने स्तर पर लाकर खड़ा कर दें। तो मेरा अपना ये मानना है कि जितनी भी अवतार की घटनाएं होती हैं वो हमारे और आपके सबके जीवन के लिए एलिवेट करने के लिए होती है। तो ये इस चीज़ को मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका शक्ति के प्रति आकर्षण हो सकता है, लेकिन शक्ति, रावण के कृत्य से क्या पता लगा हमें कि शक्ति हरण का नहीं, वरण का विषय है। और जब भी तुम अपने बल के माध्यम से उस शक्ति का हरण करने का प्रयास करोगे तो विश्वास रखना, चाहे वो ज्ञान बल हो, बाहुबल हो, जन बल हो, धन बल हो, किसी भी किस्म का बल क्यों ना हो, शक्ति का हरण जब भी तुमने करने का प्रयास किया है किसी के भी अंदर निहित शक्ति, तो तुम्हारा शरण और तुम्हारा मरण निश्चित है। अच्छा, अब इसको हमको सिर्फ एक बारीक बात से समझना चाहिए कि जैसे आपके पिताजी से मैं नहीं मिला, मेरे पिताजी से आप नहीं मिले, अब हमको हमारे माता पिता का पता कैसे लगेगा? आपको मेरे भाव, भाषा, व्यवहार को देख के आप मेरे माता पिता या मेरे पूर्वजों का पता लगाएंगे। मैं आपके भाव, भाषा, व्यवहार को देखकर आपके पूर्वजों का पता लगाऊंगा। तो अब देखिए, चूंकि ये हमारे भाव, भाषा, व्यवहार जो हैं, हमारे आचरण जो हैं, जिस दिन रामोचित हो जाएंगे, अब हमारे भाव, भाषा, आचरण के कारण ही हमारी जो वास्तविकता थी वो जगत को कल्पना लगने लगी, क्योंकि उसने देखा कि अरे आप राम की तो बात करते हैं लेकिन आपके अंदर रामोचित आचरण नहीं है। जिन आचरणों का आप उल्लेख कर रहे हैं उन उल्लेखों का आपके अंदर तो कहीं दर्शन हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आचरण से, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मात्र चरण ही नहीं, आचरण भी पूजनीय है। हम उनके चरण पकड़ के हम उनकी गति को प्राप्त होंगे। लेकिन आप विश्वास कीजिए, अगर हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण को धारण कर लिया अपने जीवन में, तो जगत के लिए हम भी पूजनीय हो जाएंगे। तो ये जो व्यवस्था होती है कि मैं इसको यही मान के चलता हूँ कि हमारी वास्तविकताएं हमें कल्पना इसलिए लगने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ही अपनी उस वास्तविकता के आचरण के प्रति, अगर हम उनके आचरण को अपने जीवन में धारण कर लें कि उन्होंने जीवन में वो ये नहीं कह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अगर हम देखें तो हम एक दूसरे के विचार से असहमत हो सकते हैं,
लेकिन शिष्टता पूर्वक असहमति किसी अशिष्ट सहमति से कहीं अधिक कल्याणकारी होती है। तो असहमत होने के लिए क्या अशिष्ट होना आवश्यक है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या कह रहे हैं कि रावण, तुमने जगत जननी मातेश्वरी सीता, जो उनका प्रेम भी थी, उनकी प्रेरणा भी थी, उनका गौरव भी थी, उनकी सभ्यता भी थी, उनकी संस्कृति भी थी, अगर उन्होंने तुमने कुचेष्टा की है तो मैं तुम्हारे ही वहाँ पर आकर मैं तुम्हारे बल का भी शरण करूँगा और तुम्हारा भी मरण करूँगा। लेकिन तुम्हारे प्रति मैं कभी भी उस भाव से, शत्रुता का भाव और बैर का भाव, तो राम ने शत्रुता के भाव, कि शत्रुता का भाव जब हमारे अंदर होता है तो शत्रु की समाप्ति के साथ ही वो भाव भी हमारे अंदर से समाप्त हो जाता है। लेकिन जब बैर का भाव हमारे अंदर होता है किसी के प्रति, तो शत्रु भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन वो बैर भाव के रूप में हमारे प्रति कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर रह जाता है। जब तो इतनी बड़ी चीज होती है कि आपकी पत्नी को अगर कोई चुरा ले, आज के युग में अगर हम राम राज्य की कल्पना की बात करते हैं, अगर यही उदाहरण पेश किया जाए, किसी की स्त्री को अगर कोई हरे और वहां फिर वो लक्ष्मण को भेजें कि तुम इतना ज्ञानी रावण था, उससे ज्ञान लो, ये सब आपको लगता है कि वो ये मन में कैसे राम जी के आया होगा? क्योंकि वो क्या उसी क्षण उन्होंने उनको माफ कर दिया? क्योंकि इतना बड़ा अपराध अगर एक असामान्य का जो कृत्य और जो अपराध आपने किया था, एक होता है अपराध और दूसरा होता है पाप। अपराध हमेशा प्रत्यक्ष होता है, पाप जो होता है वो हमेशा प्रच्छन्न होता है। हमारे आपके विधान जो चलते हैं, संविधान जो चलता है, वो अपराध को दृष्टिगत रखते हुए चलता है। लेकिन परमात्मा के जो विधान होते हैं वो अपराध नहीं, पाप को दृष्टिगत रखते हुए चलते हैं। किसी अपराधी को हम बहुत सरलता के साथ पापी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन किसी पापी को अपराधी सिद्ध करना बड़ा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं होता। पाप की अवस्था कहाँ होती है? वो कर्म में नहीं, वो आपके उद्देश्य में होती है, और कहीं ना कहीं वो आपके अंदर चेतना में चल रही होती है, वो छिपा हुआ होता है। अपराध हमेशा प्रत्यक्ष सामने निकल के आ जाता है। तो हम और आप संविधानों से फैसला करते हैं, और परम सत्ता जो होती है वो विधान के अनुरूप चलती है। तो जहाँ पे कि तुम्हारे इस कृत्य के लिए जो तुम्हें दंड देना चाहिए था लौकिक रूप से, वो हमने दिया, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम्हारे अंदर कुछ विशेषता है तो उस विशेषता का शरण नहीं होना चाहिए। तो अपने भाई लक्ष्मण से कहीं ना कहीं वो प्रेरित करते हैं कि जाओ, ये ज्ञानी व्यक्ति है, इस ज्ञान से उसके उस अनुभवजन्य नीति ज्ञानों को लो, ताकि तुम्हें ये पता चले कि जीवन में हमसे कौन सी चूकें नहीं होनी चाहिए, हमसे जीवन में कौन सी गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सत्ता के पूरे शिखर पर होते हैं, सर्वोच्च शिखर पर होते हैं, तो हमारी विवेक बुद्धि, हमारी जो विवेक होता है उसका कहीं ना कहीं शरण हो जाता है। तो ऐसी शिक्षाएं भी हमें उनसे, अक्सर हमने देखा होगा ना कि हमारे बुजुर्ग भी हमसे कहते हैं कि क्या नहीं करना है वो सीख लो, है ना। तो किससे सीखो? जिसने बहुत कुछ किया हो, जिसने वो सब कुछ किया हो, उससे भी क्या नहीं करना है उसकी शिक्षा ले लो। अगर तुम्हें क्या करना है ये नहीं पता है तो क्या नहीं करना है इसी को जान लो, तो इससे तुम्हारा कम से कम शरण तो नहीं होगा, तुम स्थिर रहे आओगे। तो जो भी जीवन में हमारे यहाँ जिस भी किस्म की, तो ये एक राम की वो दृष्टि बताती है, वो विस्तृत दृष्टि बताती है कि इसके बाद भी उनके अंदर वो विवेक, कि इस व्यक्ति के अंदर विशेषता क्या है, इस व्यक्ति से क्या चीज़ें हमें एक्सट्रैक्ट कर लेनी चाहिए, निकाल लेनी चाहिए, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं सबके लिए कल्याणकारी हो। कि एक सर्वोच्च एब्सोल्यूट पावर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति कहाँ चूक गया, कहाँ उससे गलतियां हो गई। और फिर रावण भी जो साझा कर रहा है लक्ष्मण जी के साथ, वो क्या साझा कर रहा है? वो इसी चीज़ को उस निर्लिप्त भाव से बता रहा है कि मुझसे कहाँ चूकें हो गई। कि रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और तुम्हारे भाई राम को अहंकार का ज्ञान है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल